पाकिस्तान में शादी इस्तिजाज के बगैर नहीं होती, भूख हड़ताल के बगैर नहीं होती, तो आप रोड कैसे बनवा लेंगे। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूँ ये गौर से सुने और कोई उम्मीद न रखें कि चौधरी हुसैन लाई साहब आके रोड बनवा देंगे। ये मेरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि चौधरी हुसैन लाई कितने दिन के लिए दुबई से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी वीडियो जलालपुर जट्टा के अफराद के लिए जो कि एक उम्मीद लगा के बैठे हैं सोशल मीडिया पे और अखबारात में आ रहा है कि चौधरी हुसैन लाई साहब वापस आ गए हैं और आके डेवलपमेंट के काम करवाएंगे, अरबों के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। ये बिल्कुल फजूल बात है। चौधरी हुसैन लाई साहब सिर्फ बजट के लिए आए हैं और बजट के पास होने के बाद वापस दुबई चले जाएंगे। उसकी वजह कि फिर भी दिल है पाकिस्तानी, यानी कि उनके अंदर वही सोच है कि जो इमरान खान के नज़रियात के मुताबिक है। लेकिन कई ख़ानदान में एक मामला होता है औलाद और एक वालदैन की वजह से, यानी कि अपने वालिद साहब की वजह से वो इस सीट को जो है ना रिमूव नहीं कर रहे। हालांकि चौधरी मोनस लाई की तरफ से बाकायदा कहा गया है उन्हें कि जब से रिमूव करें, यानी कि सीट को छोड़ें और उसके बाद जनाब हमारी पार्टी में आ जाएं। लेकिन एक तरफ बाप और एक तरफ कज़न हो तो फिर ज़ाहिर है फिर आपको बाप की साइड ही लेनी पड़ती है। लेकिन वो बंदा अभी तक नज़रियात के मुताबिक इमरान खान की पार्टी के साथ ही रहना चाहता है और वो कोई डेवलपमेंट के काम नहीं करवाएगा। मज़ीद आपको बताऊँ कि अगर डेवलपमेंट के काम किसी की उम्मीद है ना कि हाईवे के प्रोजेक्ट पे होगा, जलालपुर जट्टा रोड बनेगा, ये है वो है, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो हालिया बजट आया, अगर कोई बंदे ने बजट को पढ़ा है जाना है तो बजट में इस बारे में कोई भी फंड नहीं दिया गया। ठेकेदार से मेरी बात हुई है आज, उसने बताया कि फ़ंड का जनाब उन्होंने बजट में फ़ंड को इन्वॉल्व ही नहीं किया। बस यही हो सकता है कि इर्द गिर्द दूसरे जो मामलात हैं, जिस तरह गुजरात में रजिस्ट्री होती हैं या जलालपुर जट्टा का रजिस्ट्री की मद में हर सालाना 12 से 14 अरब रुपया इकट्ठा हो रहा है, उसमें से डीसी अपनी स्वाबदीदी पे कोई फ़ंड दे दे तो बहुत मुश्किल है कि चौधरी हुसैन लाई साहब डेवलपमेंट के काम करवाएंगे। क्योंकि वो इस वक्त 2 घोड़ों पे सवार हैं। तो एक घोड़ा है जनाब उनके वालिद का और एक दूसरा घोड़ा चौधरी मोनस लाई का है। तो मोनस लाई से भी मेरी इस बारे में बात हुई है और उनके लिए भी जनाब चौधरी हुसैन लाई वो उन्हें सगे भाइयों की तरह अजीज़ है, वो छोटे बच्चों की तरह वो उसकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जिस तरह वो अपने वालिद के साथ अपने ख़ानदान को छोड़ के जो PTI के साथ अटैच हुए हैं, चंद दिन पहले मेरी 1.5 से 2 घंटा उनसे फ़ेस टू फेस जो मुलाकात हुई थी, पहले मेरे अंदर भी एक तजस्सुस था कि चौधरी मोनस लाई अपनी मुनाफिकत के, अपनी ज़ातियात के लिए इस मामले में ज़ातियात के लिए आता है। लेकिन वो बंदा इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुखलिस है चौधरी मोनस लाई, और चौधरी हुसैन लाई भी मोनस लाई को छोड़ नहीं सकता। इसलिए जनाब MNA शिप उस वक्त तक जब तक उसके वालिदैन ने, उसके वालिद ने उसको नहीं इजाज़त देनी, उस वक्त तक वो सीट पे रहेगा। लेकिन वो ज़हनी तौर पे इस सीट के हक़ में नहीं है। वो चाहता है कि जनाब इस पर रिज़ाइन दूँ या फिर बाकायदा अनाउंसमेंट करूँ असम्बली में कि मैं फॉर्म 47 की वजह से आया हूँ। लेकिन वो वालिद की वजह से मजबूर है और उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर में ज़्यादा असम्बलियाँ तहलील होंगी और तहलील होने के बाद इलेक्शन होंगे। तो बस यही कहना है कि अगर आपने जलालपुर जट्टा रोड बनवानी है या दीगर जिस तरह हेडमरारा के अफराद हो गए, दूसरे हो गए, तो उसके लिए आपको DC गुजरात से कंटेक्ट करना पड़ेगा। और फिर DC गुजरात को कंटेक्ट करने का आपका बेहतरीन तरीका है कि एहतजाज करें, एहतजाज करके रोड ब्लॉक करें, रोड ब्लॉक करके अपना हक मनवाएं। क्योंकि पाकिस्तान में आपने अगर शादी भी करनी है तो उसके लिए भी आपको एहतजाज करना पड़ेगा। आपको जनाब बाकायदा तौर पर भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में शादी नहीं एहतजाज के बगैर होती तो आप रोड कैसे बनवा लेंगे।